तो जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपर। पूरे देश के अंदर लोकसभा के नतीजे आ चुके हैं और बहुजन समाज के लोग एक निराशा को फेस कर रहे हैं। तमाम लोगों का यह मानना था या फिर तमाम लोग यह चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी इस लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे, अच्छे परिणाम दे। 2019 में जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने अपने 10 सांसद चुन कर लाई थी, उसी प्रकार इस बार भी लोग चाह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वह सदन में दिखाई दे, वह सदन में हो। लेकिन जिस प्रकार से नतीजे आए, इसमें बहुजन समाज पार्टी के जो नतीजे हैं वो निराशाजनक रहे। इसी के साथ साथ इन बहुजन समाज पार्टी को लेकर कई लोग राय भी दे रहे हैं। कई लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को ट्रोल भी कर रहे हैं। कई लोगों का यह कहना है कि बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में ही ना होती तो ठीक होता। तो इस प्रकार के बहुजन समाज पार्टी को लेकर कई अलग अलग प्रकार के अपने विचार, अपने मत सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के बाद जब समीक्षा की बात आई तो बहुजन समाज पार्टी की कोई आधिकारिक समीक्षा तो नहीं हुई, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का जो बयान सामने आया, जो उन्होंने अपने प्रेस नोट के माध्यम से जो बयान सामने रखा, उस बयान से भी बवाल मच गया। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि बहुजन समाज का हिस्सा मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समाज होने के बाद भी वह इस मूवमेंट को नहीं समझ पा रहा है, इस आंदोलन को नहीं समझ पा रहा है और इसीलिए उनका जो वोट है वो ट्रांसफर नहीं हुआ। यही बात बहन मायावती जी को कहनी थी, चूंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने जब टिकटों का बंटवारा किया तो उन्होंने जो समीकरण बनाया था, सामाजिक समीकरण बनाया था, उस सामाजिक समीकरण को वह जमीन पर सफल होता हुआ नहीं नजर आया। और यही कारण रहा कि बहन मायावती जी ने कहा कि मुस्लिमों के वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिले, यही बात वो कहना चाह रही थी। और इसलिए उन्होंने कहा कि अब के बाद तमाम मुस्लिम समुदाय को जो टिकट देने का बारी आएगी, टिकट के बंटवारे की बारी आएगी, तो उसमें हम सोचेंगे कि इन्हें दे या ना दे। तो इसके बाद बहन कुमारी मायावती जी को भी काफी ट्रोल किया गया। बहुजन समाज पार्टी को जब बनाया गया, मान्यवर कांशीराम साहब ने बनाया और जब उनसे कहा गया तो मान्यवर कांशीराम साहब को अलग अलग तरीके की उपमा लोग देते थे। कुछ लोग उन्हें मसीहा मानते हैं, कुछ लोग उन्हें नेता मानते थे। जब मान्यवर कांशीराम साहब से पूछा गया कि आप ये जो पार्टी बना रहे हैं, आप ये जो आंदोलन चला रहे हैं, आप बड़े नेता है, तो मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं कि मैं बड़ा नेता नहीं हूं, मैं आप ही की तरह कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं बस थोड़ा ज्यादा काम करता हूं और मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। मैंने अगर बहुजन समाज पार्टी बनाई है तो मैं बहुजन समाज को निर्माण करने का काम कर रहा हूं। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि बहुजन समाज को निर्माण करने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज कैसे निर्माण होता है? बहुजन समाज की ये कंसेप्ट है कि देश के अंदर जो 85% दलित, आदिवासी, पिछड़ा और माइनॉरिटीज है, जो हजारों सालों से मनुवादी व्यवस्था का शिकार है, जिसे ज्ञान, सत्ता, धन से वंचित रखा गया, जिसे मुख्यधारा में नहीं आने दिया गया और इसके लिए एक विशिष्ट व्यवस्था के माध्यम से, एक विशिष्ट षड्यंत्र के माध्यम से, साजिश के तहत इन्हें मुख्यधारा से दरकिनार रखा गया। उन लोगों के लिए यह मूवमेंट है, उन लोगों के लिए यह आंदोलन है और उन्हीं लोगों को या उन लोगों तक यह आंदोलन पहुंचाया जाए और तब जाकर जब इन्हें ये आंदोलन को उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा, तब यह समाज जो है ये जाग उठेगा, यह अपने मूवमेंट को समझेगा और उसके बाद बहुजन समाज का निर्माण होगा। तो 85% बहुजन समाज तब कंप्लीट होता है, ये समीकरण तब कंप्लीट होगा 85% का, जब 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% आदिवासी कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब और 52% से ज्यादा ओबीसी और 10.5% से अधिक माइनॉरिटीज जब इसमें ऐड होंगे, जब मिक्स होंगे, जब इनका एडिशन होगा, जब प्लस होंगे, तब जाकर बहुजन समाज का निर्माण होगा। और यही कारण है बहन मायावती जी ने कहा कि मुस्लिम समाज बहुजन समाज का हिस्सा है, इस आंदोलन का हिस्सा है, लेकिन यह इस आंदोलन को समझ पाने में अभी समर्थ नहीं है, असमर्थ है। आपको बता दें कि 2014, 2019 दोनों जो इलेक्शंस हुए, इनकी जो डेमोग्राफी को आप देखिए, इनकी टर्मिनोलॉजी को देखिए, इनके तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू वर्सेस मुसलमान किया। इस बार का ये जो इलेक्शन हुआ 2024 का, इसमें संविधान को मद्देनजर रखते हुए किया गया। इसी के साथ साथ यूसीसी और 3 तलाक जैसे जो मुद्दे हैं
जो अधिक कम्युनल मुद्दे हैं और कम्युनल बयानबाजियां, सारी की सारी चीजें जो है वो कारण रही कि वोट कैसे ट्रांसफर हो। एक तमाम लोगों ने संविधान को बीच में रखा, जो संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, जो बाबा साहब की तस्वीर लेकर घूम रहे थे, उन लोगों को अधिक से अधिक वोट मिला है और वोट उनको ट्रांसफर हुआ है। यही कारण रहा कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर पीछे चली गई। ना सिर्फ इतना कारण रहा बहुजन समाज पार्टी की अपनी भी कुछ गलत फैसले के कारण बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो फॉल डाउन हुआ। आपको बता दें कि सीतापुर की लोकसभा के जो चुनावी प्रचार में जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जो बयान दिया था, चुनावी बयान था, चुनावी माहौल था, चुनावी जनसभा थी, उन ऐसे मामले में बड़े नेता क्या, छोटे नेता क्या, कार्यकर्ता क्या, किसी पर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई, किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन उसके बाद जो बात आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को आतंकी पार्टी का करार दिया था, ऐसे में उसके बाद तुरंत बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का फैसला आता है और वो आकाश आनंद पर कार्रवाई करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से ये कहती है कि अब आकाश आनंद जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है, उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त किया जा रहा है। इसी के साथ साथ बहन मायावती जी ये भी बात कहती है कि अब वो हमारे उत्तराधिकारी भी नहीं है, अभी वो अपरिपक्व है। इस प्रकार की बात बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से ट्विटर हैंडल पर कही जाती है। इसको लेकर इसके अलावा ना कोई बैठक होती है, ना कोई समीक्षा हो रही है और ना ही कोई दूसरे तरफ से कोई बयान सुना जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आकाश आनंद चुनावी मैदान में देखने को मिल रहे थे, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो लगातार फुले शाहू बाबा साहब की बात कर रहा था, जो लगातार इस देश के अंदर बहुजन समाज के हक अधिकार की बात कर रहा था, जो बात कभी बहन कुमारी मायावती जी अपने भाषणों के माध्यम से करती हुई नजर आती थी, वही रूप बहुजन समाज के लोग आकाश आनंद में देखने लगे थे, बहन मायावती को आकाश आनंद में ढूंढने लगे थे। और ऐसे में जो फैसला बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का आया, ऐसे में ये जो फैसला आया कहीं ना कहीं ये हिट कर गया लोगों के दिलो दिमाग पर कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस प्रकार का फैसला नहीं लेना चाहिए था। जो भी फैसला लेना था वह चुनाव के बाद ले लेती, लेकिन उन्होंने पहले ही ले लिया, जिसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम देखने को मिला। नगीना सीट पर हो या फिर अन्य तमाम जगहों पर पूरे देश के अंदर एक शोक लहर चली आकाश आनंद के जाने के बाद। यही बात आप कुछ साल पहले आपको याद दिला दे तो नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद के पहले जयप्रकाश सिंह को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था और इसी प्रकार की कार्रवाई उन पर भी हुई थी। जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बने, उसके बाद उन्हें महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया और फिर वह उस समय के महाराष्ट्र के जो प्रभारी रहे थे वीर सिंह, इनके साथ उन्हें महाराष्ट्र में लगाया गया। पहली एंट्री रही थी जयप्रकाश सिंह की। महाराष्ट्र के अंदर उनका एक भाषण होता है, जिस भाषण में वह सोनिया गांधी को लेकर टिप्पणी करते हैं और सोनिया गांधी के विदेशी होने की बात कहते हैं। इस बात से बहन कुमारी मायावती जी महिला सम्मान से जोड़कर देखती है और इस महिला सम्मान से जोड़कर देखने के बाद जयप्रकाश सिंह पर भी कार्रवाई होती है। ना सिर्फ कार्रवाई होती है, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है और उन्हें पद मुक्त भी किया जाता है, जिम्मेदारी से मुक्त भी किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि आकाश आनंद हो या फिर जयप्रकाश सिंह हो, इन लोगों को बहुजन समाज के लोगों ने अपने आंखों पर बिठाया, अपने सराखों पर बिठाया। इन्हें अपना नेता इन लोगों ने स्वीकार किया था क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने इनके सर पर हाथ रखा था। यही बात आप तेलंगाना में देखिए, प्रवीण कुमार को बहन कुमारी मायावती जी ने उनको जैसे आशीर्वाद दिया, बहुजन समाज के लोगों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम लोगों ने प्रवीण कुमार को स्वीकार किया था। जैसे ही बहन कुमारी मायावती जी ने प्रवीण कुमार से अपना हाथ हटा दिया, प्रवीण कुमार कहाँ गुम हो गए, नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन वही अगर यही बात इसी प्रकार की घटना जिनके साथ हुई, जयप्रकाश सिंह लगातार मैदान में आपको देखने को मिल रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे होंगे और बहुजन समाज पार्टी की अपने विचारधारा के साथ, अपने पार्टी की नेता के साथ, अपनी पार्टी के टर्मिनोलॉजी के साथ वो आज भी
बात करते हैं, उसी विचारधारा के साथ बने हुए हैं। इसी के साथ साथ आकाश आनंद भी लगातार अपने ट्विटर हैंडल से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के जो ट्वीट आ रहे हैं उन ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए आपको देखने को मिल रहे होंगे। और ये जो प्रोटोकॉल है, आज भी प्रोटोकॉल के अंदर नजर आ रहे हैं आकाश आनंद और जयप्रकाश सिंह। अब लोग इंतजार कर रहे हैं। हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि जो रिजल्ट आया बहुजन समाज पार्टी का के जो नतीजे आए, जिससे एक शोक लहर देखने को मिल रही है। लोग हताश है, परेशान है। अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि अम्बेडकरवाद की जो राजनीति है क्या वह सफल नहीं हो पाएगी? क्या जय भीम बोलने वाला प्रधानमंत्री वो दिल्ली में देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? तमाम शंका कुशंका आज भी बहुजन समाज के लोगों के मन में घर करती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर युवाओं ने एक ट्रेंड करना भी शुरू कर दिया। दिखा रहे हैं वो ट्रेंड क्या है। आप देख सकते हैं 2 नंबर पर जो पॉलिटिक्स ट्रेंडिंग है, उस पॉलिटिक्स ट्रेंडिंग में क्या लिखा है? क्या लिखा है कि आकाश और जयप्रकाश की वापसी हो। अब लगातार बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, बहुजन समाज पार्टी के वोटर चाहते हैं कि आकाश आनंद और जयप्रकाश सिंह दोनों मैदान में हो और मैदान में रहने के लिए बहन कुमारी मायावती जी उन दोनों की घर वापसी कराए, उन्हें वापस पार्टी में शामिल करके उन्हें जिम्मेदारी दे और उन्हें समाज में भेजे, उन्हें फील्ड पर भेजे। यही कारण है कि आकाश आनंद और जयप्रकाश सिंह को लेकर लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि इन दोनों की वापसी की जाए। बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने के लिए दोनों युवा नेताओं की जरूरत है। इसी प्रकार से कई अलग अलग जगहों पर भी, जैसे दिल्ली के अंदर आप देखिए तो एक युवा नेता सुजीत सम्राट पर कार्रवाई हुई है। उन ऐसे कार्रवाई से बहुजन समाज के जो वोटर है वो कहीं ना कहीं दुखी होते हैं, और ना सिर्फ दुखी होते हैं, इनका जो दुख है, इनकी जो तकलीफ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आती है। फिर उन्हें लगता है कि हम अपने आइडियोलॉजी को बचाने से बेहतर है कि जो लोग बाबा साहब की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं, जो लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, उन्हें वोट दे दिया जाए। और ये चुनाव के दौरान जब होता है, इसका बहुत गलत इम्पैक्ट, बहुत गलत असर वोटर्स पर जाता है, जिसका नुकसान ना सिर्फ किसी कैंडिडेट को होता है, इसका नुकसान ना सिर्फ किसी पार्टी को होता है, बल्कि इस आंदोलन को होता है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी को अपना आंदोलन मानते हैं, अपने आने वाले पीढ़ी का भविष्य मानते हैं, उस आंदोलन का नुकसान इस प्रकार के फैसले से होता है। और इसीलिए आपको बता दें कि कल तमाम लोगों ने ट्विटर पर, मतलब एक्स पर, तमाम लोगों ने शाम 7 बजे 2 नंबर पर ये जो ट्रेंड है वो 2 नंबर पर ट्रेंड करने लगा था, जिस ट्रेंड में ये लिखा था कि आकाश और जयप्रकाश की वापसी हो। तो अब जो लोग हैं वो लगातार जयप्रकाश सिंह और आकाश आनंद इनकी वापसी की मांग कर रहे हैं। क्या यह जो ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, यह डिजिटली मांग जो लोग कर रहे हैं, क्या अब ये धरती पर भी, धरातल पर भी उतर आएगा? इसकी भी चिंता होने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने वाले लोग बहन कुमारी मायावती जी से इनके घर वापसी की या फिर इनके पार्टी में वापसी के लिए कोई बड़ा आंदोलन करे, या फिर कोई धरना करे, या फिर बहुजन समाज पार्टी के अंदर कई ऐसे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं जो इस बात की मांग करना चाहते हैं लेकिन प्रोटोकॉल के चलते कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ देखने को भी मिल सकता है। लोगों में जो असंतोष है अपने नेताओं को लेकर, अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस फैसले को लेकर, क्या यह रोष, क्या आंदोलन में तब्दील हो रहा है, या फिर सोशल मीडिया पर डिजिटली बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है? जो कुछ भी होगा उसके परिणाम जल्द ही देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपका क्या सोचना है आकाश और जयप्रकाश को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।